अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया और जिनको देश का सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनके मन में अचानक ख्वाहिश जगी कि अब मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है। नीतीश कुमार की बिहार से विदाई हो रही है और वहां स्थिति असमंजस में है। लोग कह रहे हैं बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये क्या हुआ है बिहार में और इसका भारत की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों किया या उनसे यह फैसला क्यों कराया गया, इन विषयों पर आज विस्तार से चर्चा। कल तो खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो लोगों को लगा मीडिया में तरह तरह की खबरें आती रहती हैं तो ये भी एक होगी। लेकिन आज जब लोगों को इत्मीनान हो गया, जब पूरे देश ने नीतीश कुमार को राज्यसभा का पर्चा भरने से पहले एक ट्वीट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा बिहार के मुख्यमंत्री ने कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री और दुनिया के इतिहास में 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजनेता का अचानक बिहार की राजनीति से खुद को यूं अचानक अलग कर लेना कुछ हजम नहीं हुआ। वो भी तब जब अभी कुछ महीने पहले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की प्रचंड बहुमत की सरकार आई हो और उसके चेहरे नीतीश कुमार रहे हों। भारतीय जनता पार्टी के किसी स्थानीय चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं हुआ, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर चुनाव हुआ था। गाने भी चले थे, जोड़िया मोदी और नीतीश की कमाल की हिलेबा। तो मोदी और नीतीश की जोड़ी थी जिसने ये चुनाव जीता। बिहार में नीतीश कुमार की जो छवि है वो एक असाधारण नेता की है, एक ईमानदार, मेहनती, राज्य के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री की है। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी एक सिरे के बाद आलोचना नहीं कर सकते। बिहार में नीतीश कुमार की आलोचना को स्वीकार नहीं सामान्य तौर पर किया जाता, और यही कारण है कि जब उनको चेहरा बनाया गया गठबंधन का, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के हिस्ट्री में इतनी सीटें शायद नहीं आई थी जितनी इस बार आई, और एक अभूतपूर्व सरकार बनी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी भी देश में, कोई भी उत्तर प्रदेश में 10 बार, देश भर में कोई भी 10 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। एक गली में 10 बार लगातार पार्षद हो पाना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड, जाति पर बटे, सामाजिक रूप से बटे राज्य के 10 बार मुख्यमंत्री, ईमानदार। तो उनकी इतनी अनसेरेमोनियल विदाई का कारण क्या है? पूरा देश ये जानना चाहता है। सबके मन में ये प्रश्न है कि नीतीश कुमार के साथ अचानक ये क्या हुआ। कल रात अमित शाह दिल्ली से फ्लाई करते हैं, पटना पहुंचते हैं और आधिकारिक ऐलान आज हो जाता है, नीतीश कुमार पर्चा दाखिल कर देते हैं। अब अनअपोज्ड जितने भी नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं सब अनअपोज्ड होंगे और सब निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो आप 2 सदनों के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो उन्होंने सुबह एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, लिखा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा का सदस्य बनने की कितनी ख्वाहिश है, क्या कारण है इसके पीछे? और जैसे ये खबर सार्वजनिक हुई, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने बड़ा बवाल किया। पूरी पार्टी, हालांकि जो मेन लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह, ये सबको तो पता था, लेकिन नीचे नहीं पता था। विधायक भी स्तब्ध हैं कि अब तक अपर हैंड था सरकार में, मिनिस्टर भी स्तब्ध हैं कि अब तक अपर हैंड था सरकार में। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। अगर कोई मीडिया वाला या पॉलिटिकल लोग ये दावा करें जेडीयू के या बीजेपी के, तो बहनों भाइयों किसी के दावे पे यकीन न करना जब तक अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई ऐलान न हो जाए, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है। तब भी किसी को नहीं पता था जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पता तब भी नहीं है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, पता तब भी नहीं है कि इसमें सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा,
और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद ऐसा काम हो जाएगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अब इसमें दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला, क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव है जिसके कारण वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो भी तब जब उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिल्ली को वो सपोर्ट दे रहे हैं, उनके सपोर्ट से दिल्ली की सरकार को बहुमत है। तो कारण क्या है इसके पीछे? या फिर कोई बीजेपी और जेडीयू के बीच ड्यूरिंग बिहार इलेक्शन कोई डील हुई थी कि आपको कुछ दिन के लिए तो हम रखेंगे, फिर आप राज्यसभा आ जाइएगा और फिर बिहार की सत्ता हमें दे दीजिएगा, यानी हमारा चीफ मिनिस्टर। तो क्या बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? बहनों भाइयों, नैतिक और राजनीतिक रूप से तो हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ एमएलए सबसे ज्यादा हैं बीजेपी के पास, तो विधायक तो मुख्यमंत्री भी उनका बनेगा। कौन बनेगा? क्या सम्राट चौधरी या फिर कोई और? क्योंकि यूजीसी का जिस तरह बवाल चल रहा है, अब जनरल कास्ट कम्युनिटी को भी थोड़ा हैंडल करना है। बहुत से लोग तरह तरह के नाम चला रहे हैं, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन पूरा देश स्तब्ध है कि ये हुआ क्या, ये कांड क्या हुआ, और नीतीश कुमार के इस तरह से अनसेरेमोनियल विदाई का कारण क्या है, और क्या जनता दल यूनाइटेड में एकता बनी रहेगी या ये पार्टी बिखरेगी? विपक्ष को अब एनडीए पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और पटना की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बैठेगा। आप कुछ रोचक बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा है। शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई। नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। वैसे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व और समझदार हैं। इन्होंने आ रही आहट को चुनाव के वक्त ही भांप लिया था और कहा था कि ये ज़्यादा वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, तो आहट इन्होंने भांप ली थी। आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मनोज लाल मनु मेरे साथ पटना से मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हैं, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। संजय वर्मा बिहार के बहुत ही जाने माने पत्रकार। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस पोस्ट दिवाली धमाकेदार पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सॉरी, होली है, इसीलिए तो दिवाली बोला था।